हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे नीलांबर पीतांबर के बीएड सेमेस्टर 4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका पेडागोजी ऑफ सिविक्स। पेपर का कोड है 402। 2026 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। इसी का पेपर आपके साथ मैं साझा कर रहा हूं। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब ये सजेशन के साथ साथ आपका जो PYQ है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगा। अब ये सजेशन बनता कैसे है? तो देखिए, ये सजेशन जो है पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करके तैयार किया जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको फॉलो किया जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या कह रहा है, सिलेबस में कितने टॉपिक हैं और कौन से टॉपिक बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाता है। बाकी मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd MAd कर रखा और पिछले 2-3 सालों से झारखंड के जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, रांची यूनिवर्सिटी हो, नीलांबर पीतांबर, कोल्हान, सिद्धू कानू मुर्मू, विनोबा भावे, BBMKU, इन जगहों पे मैंने सजेशन देने का काम किया है। काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पेडागोजी ऑफ सिविक्स के किस तरह के सवाल पूछे गए थे। ये रहा आपका पेपर। यहाँ से आप देख पाएंगे पेडागोजी ऑफ सिविक्स पेपर नंबर 2 है, मेथड पेपर नंबर 2 और 402 इस पेपर का कोड है। 2026 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी और सेशन था आपका 23-25 का। अब समझो आप कि ये कितना वाहियात तरीका है कि पूरे 1 साल के बाद ये सेशन कंप्लीट होता है। 1.5 घंटे का वक्त मिला था, 1.5 आवर का 40 नंबर का ये पेपर है। चलिए ग्रुप ए की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल आपसे जो है यहाँ पर पूछे जाएंगे। कितने? 10 से कम 10, यानी कि हर एक सही जवाब के लिए आपको 1-1 अंक मिलेगा। यानी कि 10 से कम 10 आप, यानी कि 10 वंस आर 10 स्कोर आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला सवाल आपके सामने देखिए क्या पूछा गया है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बड़े आसान से सवाल थे। बोला गया द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी इज, विविधता का क्या अर्थ है? एक एग्जांपल बताता हूं। अगर आपके क्लास में मलयालम बोलने वाला बच्चा पढ़ रहा है, हिंदी बोलने वाला, संस्कृत बोलने वाला, उर्दू बोलने वाला, तमिल तेलुगु बोलने वाला विद्यार्थी है, तो ये क्या है? एक डाइवर्स जो है स्पीकिंग जो है आपका क्लासरूम है, यानी कि अलग अलग तरह के। तो यहाँ पे बोला गया है समान और भिन्न, यहाँ पे बोला गया है सिमिलर एक समान, लेकिन यहाँ पे बोला गया है डिफरेंट टाइप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल डिफरेंट टाइप के लोग अगर एक साथ जुड़ते हैं तो उसे बोलते हैं हम लोग अलग अलग डिफरेंट टाइप के लोग। यानी कि पहला आंसर आपका क्या हो जाएगा? भिन्न प्रकार। अगला है हु कॉइन्ड द टर्म सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो देखिए सेकुलरिज्म की बात जो है जॉर्ज हॉलीऑक के द्वारा जो किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट होगा। देखिए इस तरह के फैक्चुअल सवाल आपको पता होते हैं या तो पता नहीं होते हैं, बीच में कोई रास्ता होता नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कॉन्सेप्ट इन सिविक्स एजुकेशन, निम्नलिखित में से कौन नागरिक शास्त्र शिक्षा का मुख्य अवधारणा है? सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता, बिल्कुल नागरिक शास्त्र से ही जुड़ा है, सिविक्स से ही जुड़ा है। डेमोक्रेसी, ये भी आपका जो है सिविक्स से जुड़ा हुआ मामला है। मानवाधिकार, ये भी जो है ह्यूमन राइट, ये भी आपका जो है सिविक्स से जुड़ा हुआ है, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। सारी बातें जो है डेमोक्रेसी के बारे में की जा रही है या फिर डेमोक्रेसी के इर्द गिर्द बातें हो रही है। सवाल नंबर 4, डैश एज अ टीचर एड इज द मोस्ट इफेक्टिव फॉर टीचिंग सिविक्स। यहाँ पे बात हो रही है नागरिक शास्त्र पढ़ाने की, तो सबसे अच्छा शिक्षण सहायक यानी कि TLM कौन सा होगा? जैसे कि आप मैप का इस्तेमाल कर लो, ग्लोब का इस्तेमाल कर लो, ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल कर लो, टेक्स्ट बुक का इस्तेमाल कर लो, ये सब क्या है? TLM है। तो बोला गया है कि सबसे अच्छा तरीका क्या होगा नागरिक शास्त्र पढ़ाने के लिए? टेक्स्ट बुक बहुत अच्छा तरीका नहीं माना जाता, ये ओल्ड तरीका है, ओल्ड स्कूल तरीका है। ब्लैक बोर्ड भी जो है आपका थोड़ा सा पुराना तरीका है, गलत नहीं है। चार्ट और डायग्राम भी अच्छा है, लेकिन सबसे अच्छा क्या होगा? रोल प्लेइंग करके आप किसी को प्रधानमंत्री बना दो, किसी को अपोजिशन का लीडर बना दो और बहस करवा दो, तो बच्चे समझ जाएंगे कि बहस कैसे होता है और वोटिंग कैसे होती है। अगला सवाल, डैश इज एन इंपॉर्टेंट वैल्यू ऑफ अ टीचिंग सिविक्स, नागरिक शास्त्र शिक्षण में डैश एक महत्वपूर्ण मूल्य है? डिसिप्लिनरी वैल्यूज यानी कि अनुशासनात्मक मूल्य, फिर है डेमोक्रेटिक वैल्यूज यानी कि लोकतांत्रिक मूल्य, फिर है सोशल वैल्यूज, फिर है नॉन ऑफ दिस। तो देखिए आप जब सिविक्स पढ़ रहे हो ना, तो डेमोक्रेसी की बात वहां सबसे अधिक की जाएगी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात की जाएगी, यानी कि लोकतांत्रिक मूल्य की बात होगी। आंसर आपका 2 होगा। डैश इज अ की प्रिंसिपल ऑफ अ करिकुलम कंस्ट्रक्शन फॉर सिविक्स, डैश जो है नागरिक शास्त्र पाठ्यक्रम निर्माण का एक मुख्य सिद्धांत है। देखिए जब भी आप कोई भी पाठ्यक्रम
का निर्माण करते हो तो उसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, बच्चे की ओर ध्यान दिया जाता है, यानी कि वह जो है स्टूडेंट सेंटर्डनेस होगा, यानी कि विद्यार्थी केंद्रित होगा। यहाँ पे कभी भी समुदाय केंद्रित या फिर विषय केंद्रित नहीं होगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। आपने एनसीएफ के बारे में पढ़ रखा होगा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। इसमें जो है बात की जा रही है बच्चे के ऊपर ही सारी बात की जाती है। क्वेश्चन नंबर जी, डैश इज द लर्निंग पर्पस ऑफ एवोल्यूशन इन सिविक्स एजुकेशन। नागरिक शास्त्र शिक्षा में मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? ध्यान दीजिएगा, सिविक्स एजुकेशन की बात हो रही है। यहाँ पे मूल्यांकन क्या किया जाएगा, किसी भी विद्यार्थी को तुलना करना। देखिए ये जो कंपेयर करने वाला वर्ड है ये बहुत ही डेंजरस है, इससे बचिए। कंपेयर करना अच्छी बात नहीं होता है। आपके अंदर अलग क्वालिटी है, दूसरे बच्चे के अंदर अलग क्वालिटी है, कटाइए आपका। फिर है बच्चे को अंक देना, अच्छे अंक लाना, नौकरी लग जाना, कंपटीशन, परीक्षा देना, ये सारी बातें नेगेटिव होती है, इसे भी काट देंगे। बच्चों को दंड देना, पनिश करना, ये तो ऑब्वियसली बहुत ही गलत बात है। ऑप्शन आपका ये कटेगा। चौथा आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। टू एक्सेस द लर्निंग आउटकम्स ऑफ अ स्टूडेंट, विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों का आकलन करना। क्वेश्चन नंबर एच, डैश इवोल्यूशन एसेसेस स्टूडेंट लर्निंग एट द एंड ऑफ अ लेसन और सेमेस्टर। डैश मूल्यांकन के किसी पाठ या सेमेस्टर के अंत में अधिगम का आकलन क्या कहलाता है? देखिए पढ़ाने के दौरान अगर आप एक चैप्टर पढ़ा रहे हो या एक एक्सरसाइज पढ़ा रहे हो या कोई टॉपिक आपने पढ़ाया और बच्चे से इंटरेक्शन कर लिया, कुछ सवाल पूछ लिए, उसे बोला जाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, और ये सबसे अच्छा माना जाता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज ग्रेटर देन समेटिव असेसमेंट, ये ध्यान में रखिएगा। और जब आप पूरे 6 महीने या साल भर के बाद बच्चे से परीक्षा लेते हो, पूरे किताब की या फिर आधे किताब की या फिर क्वार्टर की, तो उसे जो है समेटिव असेसमेंट कहा जाता है। 3 महीने पे ले लो, 6 महीने पे ले लो या फिर साल भर में ले लो, उसे कहा जाएगा समेटिव असेसमेंट। सीटेट में भर भर के सवाल पूछे जाएंगे। डैश इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन सिविक्स वैल्यूज एंड हिस्टोरिकल इवेंट। नागरिक मूल्यों और ऐतिहासिक घटनाओं के बीच सही संबंध क्या है? नागरिक मूल्य ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित नहीं है, गलत बात है ये। सिविक वैल्यूज आर अनरिलेटेड टू हिस्टोरिकल इवेंट, बिल्कुल नहीं, ये गलत है आपका। सिविक्स वैल्यूज आर डिराइव्ड फ्रॉम द हिस्टोरिकल इवेंट, बिल्कुल सही बात है, ये अच्छी बात है, लेकिन दूसरे पॉइंट को भी आपको पढ़ना है। ये आंसर बिल्कुल ठीक है। हिस्टोरिकल इवेंट शेप्स सिविक्स वैल्यू, बिल्कुल। ऐतिहासिक घटनाएं नागरिक मूल्यों को आकार देती है। अगर आप फ्रांसीसी क्रांति जो है रेवोल्यूशन को देख लो, फ्रांसीसी क्रांति को देख लो, वहाँ पे महिलाओं के बारे में बात की गई है, उससे हम लोग कुछ सीख सकते हैं और अपने जो सिविक राइट्स हैं उसके बारे में बात कर सकते हैं। आंसर आपका जो 3rd है वो सबसे बेहतर होगा। नेक्स्ट सवाल, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरैक्टिव टीचिंग एड इन सिविक्स। नागरिक शास्त्र के शिक्षण में कौन सी विधि अंतःक्रिया है? देखो लेक्चर मेथड हमेशा गलत होता है, इसे कट कर दीजिए। डिस्कशन मेथड, डिबेट मेथड और रोल प्ले मेथड, यहां पे बच्चा सारे जगह पे एक्टिवेट है। बड़ी समस्या वाली बात है। इंटरेक्टिव पूछा गया है, डिस्कशन करने में भी इंटरेक्शन आएगा, डिबेट करने में भी आएगा और रोल प्ले में भी यहाँ पे थोड़ा सा तो इंटरेक्शन हो ही जाता है। लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छा तरीका क्या है, डिबेट करोगे तो कुछ चुनिंदा बच्चे ही डिबेट कर पाएंगे, इसके लिए जो है इसे आप हटा सकते हैं। रोल प्ले में भी सारे बच्चे एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होगा, डिस्कशन में सभी जो है शामिल हो सकते हैं। इन तीनों में ये मत सोचना कि ये गलत है, ये या फिर ये गलत है, सबसे सही आंसर ये है, ये ध्यान में रखिएगा। आंसर आपका 2 सही होगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, उससे पहले हम लोग यहाँ से आप देख लो, ये ग्रुप बी में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। शॉर्ट टाइप के सवाल हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न, 5 दूनी 10 नंबर, 2-2 सवालों का जवाब देना है, 5-5 अंक आपको यहाँ से मिलेंगे। पहला सवाल, डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ एसे टाइप टेस्ट इन सिविक्स टीचिंग, यानी कि नागरिक शास्त्र शिक्षण में निबंधात्मक परीक्षा के योगदान का वर्णन करिए। परीक्षा गलत लिखा हुआ है। डिस्क्राइब द यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड इन सिविक्स टीचिंग, नागरिक शास्त्र शिक्षण में ऑडियो विजुअल साधनों के उपयोग का वर्णन करें। चौथा सवाल, डिस्क्राइब द मेन चैलेंजेस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, भारतीय लोकतंत्र की मुख्य चुनौतियों का वर्णन करें। नेक्स्ट सवाल, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ सिविक्स टीचिंग विद सुटेबल एग्जाम्पल, उपयुक्त उदाहरणों सहित नागरिक शास्त्र शिक्षण के महत्व को स्पष्ट करें। ग्रुप सी की बात करेंगे, लॉन्ग टाइप के सवाल हैं, 10 दूनी 20 नंबर आपको मिलेगा, 10 2 आर 20 स्कोर कर सकते हो। पहला सवाल, व्हाट इज मींट बाय को करिकुलर एक्टिविटीज, डिस्कस देयर इंपॉर्टेंस इन टीचिंग विद सुटेबल एग्जाम्पल, सह पाठ्यक्रम गतिविधियों से आपका क्या अभिप्राय है, शिक्षण में उनके महत्व को उदाहरण सहित स्पष्ट करें। सातवां सवाल, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप ऑफ सिविक्स विद हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी डिटेल विद द सुटेबल एग्जाम्पल्स, नागरिक शास्त्र का इतिहास और भूगोल के साथ संबंध का विस्तार से उदाहरण सहित वर्णन करें। आठवां सवाल, डिस्क्राइब द रोल ऑफ डिस्कशन मेथड इन टीचिंग सिविक्स विद सुटेबल एग्जाम्पल्स,
नागरिक शास्त्र शिक्षण में चर्चा विधि की भूमिका का उदाहरण सहित वर्णन करें। सवाल नंबर 9, डिस्क्राइब इन डिटेल द इंपॉर्टेंस ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग करंट इवेंट्स एंड कंटेम्प्रेरी इशूज इनटू सिविक्स टीचिंग। नागरिक शास्त्र शिक्षण में समसामयिक घटनाओं और समकालीन मुद्दों को शामिल करने के महत्व का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर जो कि था पेडागोजी ऑफ सिविक्स का। पिछले 5 साल के जितने भी पेपर हैं वो आपको 49 रुपये में और सजेशन आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर लें। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।